हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को जो यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू करवा रही थी उसी में हमारा अगला टॉपिक है उत्तर पूर्वी मानसून। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 22वां है, दक्षिण भारत में। इसमें कथन और कारण दिया है और बताना है कि यह इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है और इसका कारण है यह सह्याद्री के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। इसमें जो है ये ए वाला ऑप्शन सही है। मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगला टॉपिक है हमारा वन से फॉरेस्ट दिया है। इसमें जो है वनावरण दिया है। भारत में इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, साल का। ए साल वनस्पति भारत के अनेक राज्यों में विस्तारित है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर असम के नौगांव जिले तक हिमालय के निम्न ढालों एवं तराई के क्षेत्रों में साल वनों की पट्टियाँ फैली हुई हैं। अगला है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। भारत में सागवन के वन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवन, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा आदि पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया है और कारण दिया है। बताना है कि कथन कारण की व्याख्या करता है कि नहीं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। दूसरा कारण है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः जो है नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला जो है क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, जिसमें इसका कुल वनाच्छादित क्षेत्र 6.15% है। दिए गए अन्य राज्यों के उसके भौगोलिक क्षेत्र को गोवा में 60.62%, बिहार का
7.84% तथा गुजरात का 7.61% क्षेत्र वन आच्छादित है। अगला है वन के प्रकार दिए हैं और प्रदेश दिया है, इनको मिलाना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। और इधर प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्री, गंगा मैदान और तराई। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही दिया है। ए में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो होगा ये तराई में होगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गंगा मैदान में, अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएंगे क्योंकि हिली एरियाज में होता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये सह्याद्री के पास होंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक मतलब वर्षा होती है। बाकी इसी का वही व्याख्या भी दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाया जाएगा। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट सह्याद्री के पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक सघन वन पाया जाता है। देखते हैं इसमें जो है ये रिपोर्ट तो 2021 की दिया गया है, ये आउटडेटेड हो गया है, अब इसके लिए नया डेटा देखना होगा। अगला देखते हैं, ये सारा जो है वन से जो भी है ये सब आउट वाला ही हो गया है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है मैंग्रोव वन से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? इसमें दिया है कुंडापुर, होन्नावर, मालपे और कोरिंगा। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, कोरिंगा, ये जो है गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या अनूप वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। यह सामान्यतया समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन। अगला है कि मैंग्रोव स्थल और उनके राज्य दिए हैं, इनको आपस में मिलाना है। इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, 4, 3, 2, 1। कोरिंगा जो है ये आंध्र प्रदेश का है, वेमनाड जो है ये केरल में है, पुलिकट जो है ये तमिलनाडु में है, और विक्रोली जो है ये महाराष्ट्र में है। इसकी व्याख्या में भी यही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, गंगा डेल्टा में। गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों का संकेंद्रण पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों को सुंदरतम के नाम से जाना जाता है, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मैंग्रोव आवरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है, डी वाला। देखते हैं इसकी व्याख्या है। डी में सबसे पहले जो है ये पश्चिम बंगाल आएगा, फिर उसके बाद गुजरात आएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा है। इसका अभी भी यही क्रम है। अगला है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। तो वी ऑप्शन सही है, सुंदरवन में। मैंग्रोव वनस्पति एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय क्षेत्रों, दलदलों, क्रीक, तटीय लैगून तथा पश्च जल झीलों में पाई जाती है। विश्व की लगभग 3% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इनका सर्वाधिक विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है। अगला है कि भारत में निम्न स्थानों में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सुंदरवन। एक अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है और इसका कारण है महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो इसमें जो है ए वाला तो सही है, देखते हैं इसमें क्या सही है। ऑप्शन दिया है, इसमें बी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या।
उड़ीसा तट के चक्रवात से प्रभावित होने के कारण बंगाल की खाड़ी का अवदाब है। महानदी के डेल्टा में मैंग्रोव के निर्वनीकरण से चक्रवातों के दुष्परिणाम में वृद्धि हुई है, जिससे जान माल की क्षति बढ़ गई है और महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। अगला है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका कोई सही ऑप्शन नहीं दिया है। व्याख्या देखते हैं। देश में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से गंगा नदी डेल्टा, सुंदरवन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है? तो इसमें मालाबार तट, ये केरल वाला तट है। देखते हैं इसकी व्याख्या। मालाबार तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। अगला है, इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके जो है, इसमें जो पाए जाने वाले वन होते हैं सदाबहार वन, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, एबोनी, एनी, कटहल, सुपारी आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो ये कम होता है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा की न्यूनता के कारण ही पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के प्रकार में भी अंतर मिलता है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, भारत में कथन दिया है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसका कारण है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही होगा। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विवर्तनिकी गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के संपूर्ण भूकंप क्षेत्र को नवीन मानदंडों में घटाकर भारत में अब 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जिसमें से पहले और दूसरे को मिलाकर 1 में कर दिया गया है। तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, बस। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है, इसमें बी सही होगा, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? इस पे ध्यान देना है, नहीं आता है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक पठार, क्योंकि ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का है। कर्नाटक का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो एक सुदृढ़, स्थिर एवं दृढ़ स्थल खंड है, जहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है। इसी कारण इसे न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। कर्नाटक के पठार को क्षति जोखिम के परिणाम के आधार पर जोन फर्स्ट यानी न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी प्रकार ये देखिए प्रभावित क्षेत्र दिया है और भूकंप जोन, तो इसमें दिया है वही जोन 2, जिसमें जो है सबसे कम प्रभावित क्षेत्र आएंगे, जोन 3 में मध्यम प्रभावित क्षेत्र आएंगे, जोन 4 में अधिक प्रभावित और जोन 5 में अधिकतम प्रभाव का क्षेत्र है। अगला है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 4। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के न्यूनतम प्रभाव सामान्य खतरा की आशंका वाला क्षेत्र है? तो इसमें दिया है ए है गुजरात का कच्छ क्षेत्र, बी है उत्तरी पंजाब, सी है दक्षिण पूर्वी राजस्थान और डी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। भारत का अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है? तो इसमें जो है बिहार होगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है, जिसका प्रमुख कारण कोसी नदी है। ये बिहार है और इसमें जो है प्रमुख कारण इसका कोसी नदी है। कोसी एक ऐसी नदी है जो निरंतर मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इससे बाढ़ की विवेचना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला एवं अन्य छोटी नदियाँ बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन दिया है, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण है, कोयनाबाद एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसमें देखते हैं,
ए ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ। महाराष्ट्र राज्य का जो कोयना क्षेत्र है निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। इसका कारण कोयनाबाद एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर में परिवर्तन के साथ सक्रिय हो सकता है। जलस्तर के परिवर्तन से प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाएगी जिससे भूकंप आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, बिहार में। नहीं सॉरी, इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। क्योंकि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उड़ीसा में ये उड़ीसा सबसे ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की दशाओं के कारण उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं अकाल का सामना आए दिन करना पड़ता है। अगला है कि जो है कथन कारण का ये भी है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसका कारण है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ। ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। भारत तथा नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत में भूस्खलन में वृद्धि हुई है जिसका एक प्रमुख कारण विकासात्मक कार्यों के लिए हिमालय में बढ़ रहा खनन कार्य है। अगला है कि सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य था। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। समुद्री भूकंपीय लहरों को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। वर्ष 2004 में आई सुनामी से भारत के नागापट्टिनम, पिछावरम, भितरकनिका एवं मुथुपेट स्थलों में से तमिलनाडु राज्य का नागापट्टिनम जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अगला टॉपिक है हमारा चट्टान या शैल एवं मृदा से। तो इसमें जो है ये धारवाड़ एवं शैल तंत्र। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलाक्रमों में किससे संबंधित है। इसमें जो है खनिज जो होते हैं ये सब ज़्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो बी सही होगा। भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज धारवाड़ भौमिकीय शिलाक्रमों से संबंधित है। देश का लगभग सभी प्रमुख धातुएं सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि भी चट्टानों में पाया जाता है। अतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भारत के खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। गोंडवाना क्रम की शैलें जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है। तो ये भी धारवाड़ ही होगा। अगला है कि निम्नलिखित शैल समूहों में से किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन धारवाड़ होगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राग तंत्र है, तो ये भी धारवाड़ होगा। निम्नलिखित में कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। धारवाड़। देखिए इससे एक ही टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन आया है, मतलब ये जो शैल वाला टॉपिक है खनिज वाला ये इम्पॉर्टेंट होता है। भारत में निम्न शैल तंत्रों में किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव होते हैं। ये भी धारवाड़। और सब पीसीएस और आरओ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। धारवाड़। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी हैं, तो ये परतदार चट्टानों से बनी है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः परतदार चट्टानों से बनी है जिनका निर्माण आर्कियन नीस और शिष्ट शैलों के अनाच्छादन से प्राप्त अवसादों द्वारा हुआ है। इनका अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। अगला है कुड़प्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है। इस पर ध्यान देना है, कौन सा खनिज नहीं मिलता है। तो लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा ये सब मिलेगा और ये कोयला नहीं मिलेगा। कोयला गोंडवाना में पाया जाता है। कुड़प्पा चट्टानों में कोयला नहीं मिलता है क्योंकि इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसमें लौह अयस्क जैसे मैग्नीज, तांबा जैसी अन्य धातुएं पाई जाती हैं, जबकि कोयला जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और धात्विक खनिजों की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, तो ये चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। अगला है कि विंध्य शैलों में चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। यह शैलें कुड़प्पा क्रम के बाद निर्मित हुई हैं। विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण यह विंध्य क्रम के नाम से विख्यात है। बिहार में सासाराम से पश्चिम के अरावली के सिरे पर चित्तौड़गढ़ तक लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका जो है विस्तार है। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता भारत की धारवाड़ चट्टानों की नहीं है। ये अत्यंत रूपांतरित है।
यह अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती हैं। इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं और यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। सी इसका सही ऑप्शन है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इम्पॉर्टेंट है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा जिले में हुई है। बस अभी आज के लिए इतना ही। आगे का अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।